140 करोड़ लोगों को तय कर रहे हैं कि कहीं पे महंगाई है ही नहीं। अभी तो महंगाई का कोई ऐसा इशू नहीं है ना, हमें लगता है महंगाई है, ठीक है, सब लोग खुश है। गुठली देखे हैं, भात चावल जिसको बोलते हैं, उसे मोत के जो है जो जनजाति लोग है अभी भी खा रहा है। एक तो जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ रही है उस रेशियो में कोई सरकारी ओहदा तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उनको खुद डर बैठ गया, अगर मैं कैंपेनिंग करने चले गया कांग्रेस हार गई तो फिर मेरे लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा। पहले स्टेट तो उखाड़ो तब जाके सेंटर की बात करोगे, स्टेट तो उखाड़ के दिखाओ। किसी को भी अगर सच्चा बोलना होता तो बोलता है राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, अब आगे से बोला जाएगा केजरीवाल की औलाद है। फर्स्ट इलेक्शन में इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके चलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो फाइलें गायब हो गई। सारे इनके सगे हो गए जिनके अगेंस्ट ये फाइलें लेके चले थे, चाहे वो शरद पवार हो, सुरेश कलमाड़ी हो, और वो फाइलें कहाँ छुपा के रख दी वो नहीं पता है। किसको फंसा रही है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र। झूठा केस होगा तो बाहर आ जाएंगे, क्यों डरना फिर? झूठा केस होगा तो बाहर आ जाएंगे ना, डरना किस बात का? सच्चे है ना वो। यहाँ पर जितना व्यक्ति था तभी से सुन रहे थे कि आप महंगाई नहीं है। दिल्ली के धरती पे बैठ के, यहाँ से बैठ के आप 140 करोड़ लोगों को तय कर रहे हैं कि कहीं पे महंगाई है ही नहीं। अरे भात गुठली देखे हैं, भात चावल जिसको बोलते हैं, उसे मोत के जो है जो जनजाति लोग है अभी भी खा रहा है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास एक टाइम का खाना भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास रोजगार नहीं होगा, सभी के पास है। जीडीपी के मामले में बोल रहे हैं कि तीसरा चौथा बन गया है अर्थव्यवस्था भारत। मालूम है कि जीडीपी क्या है? देश की आर्थिक शब्दावली इतनी कठिन है कि 125 करोड़ लोगों के पास इसकी जानकारी है ही नहीं। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि पाँचवा अर्थव्यवस्था बन गया। किस मामले में अर्थव्यवस्था में पाँचवा बन गया? प्रति व्यक्ति जीडीपी व्यक्ति का जो है वो 144 नंबर पे है भारत। महंगाई बेरोजगारी कह रहे हैं कि पूरे देश में जाके पूछना चाहिए, अब एक जगह से नहीं पता कर सकते, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ महंगाई की जो मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, तो ये बेरोजगारी कब न थी? बेरोजगारी की जो समस्या है ये आज से नहीं, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है ना तब से है। ये तो नहीं है कि बेरोजगारी ये आज बढ़ी है। हम लोग भी 1986 में ग्रेजुएशन कर गए थे, नौकरी के लिए तराई में हर जगह भटकते एज स्क्वायर हो गया, प्राइवेट काम करने लगे। तो करने का बेरोजगारी होने का, देखिए, एक तो जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ रही है उस रेशियो में कोई सरकारी ओहदा तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर जो आज भी जो उस तरह के बच्चे हैं जिनका मतलब उस तरह की पढ़ाई किए हैं तो उनको नौकरी के लिए आज भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? जो सिंपल पढ़ाई नाम के लिए पढ़ाई किए हैं कि हम बीए कर लिए, एमए कर लिए, तो उनके लिए बेरोजगारी दिखती है। माधुरी। आप दिल्ली से? जी। अच्छा, ये बताइए 2024 की जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो कौन होना चाहिए? मोदी जी होने चाहिए। जी। क्यों होना चाहिए मोदी? क्यों, आप देख रहे हैं सब जगह अच्छा हो रहा है, सब व्यवस्था अच्छे से हो रही है, लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, सब तो ठीक है, अच्छा है। और आम जनता को क्या चाहिए? सब कुछ अच्छा हो, आम जनता को महंगाई कम हो, रोजगार हो, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, देश बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। नहीं, अभी तो महंगाई का कोई ऐसा इशू नहीं है ना, हमें लगता है महंगाई है, ठीक है, सब लोग खुश है, बल्कि तो अब हर व्यवस्था हो रही है। और क्या, आप उनके कामों से सहमत हैं? जी बिल्कुल। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मोदी सरकार? जी जी बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मौका क्यों देना चाहती हैं, कारण क्या है? विकल्प नहीं है या कोई और वजह है? विकल्प नहीं है, हाँ, और क्या, विकास के कार्य भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, काम कर रहे हैं तो अच्छे लोग ही आने चाहिए। आपके क्या विचार है अगर 2024 की मैं बात करूँ? मोदी जी, मोदी जी मना लिया 100,000%। क्यों? क्यों क्यों नहीं ये पूछो, क्यों नहीं बताइए ना। कोई है तो जानना चाह रहे हैं क्यों? उसके लेवल पे है कोई? आप बता दीजिए, कोई गिनवा दीजिए कोई एक आध नेता है उनके अगेंस्ट, उनके लेवल का। राहुल गांधी है सर, नीतीश कुमार। किस लेवल पे? राहुल गांधी उनके बराबरी के हैं? क्या बात कर रहे हैं? इस बार उखाड़ फेंक देंगे सुपड़ा साहब। अरे उखाड़ो पहले, देश से। पहले स्टेट तो उखाड़ो तब जाके सेंटर की बात करोगे। स्टेट तो उखाड़ के दिखाओ, राज्य तो उखाड़ो पहले तब जाके आप सेंटर की बात करोगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। दुगनी ताकत से वापसी करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी कहते हैं। क्या दुगनी ताकत से वापसी करेगी कांग्रेस? भाई साहब, पहले किसी स्टेट में दुगनी ताकत से करें ना वापसी, उसके बाद सेंटर की बात करें।
कहाँ है वो बताओ ना आप। कह रहे हैं 24 में पता लग जाएगा भाजपा। हिमाचल कांग्रेस ने जीता है। हिमाचल में गए थे क्या कैंपेनिंग करने? वो नहीं गए ना। जाते तब हम मानते ना कि हाँ ठीक है उनकी कैंपेनिंग की वजह से जीता है। वो तो कहीं है ही नहीं किसी गिनती में, क्योंकि उनको खुद डर बैठ गया अगर मैं कैंपेनिंग करने चले गया और कांग्रेस हार गई तो फिर मेरे लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा। बताइए, मोदी जी के अगेंस्ट एक आप बता दीजिए कोई एक नेता जो उनके लेवल का हो, किसी भी पार्टी का बताइए, कोई है तो? नीतीश कुमार है, सीनियर लीडर हैं, 8 बार के नीतीश मुख्यमंत्री। कुमार तो खुद बैसाखी के बार, कभी बीजेपी की बैसाखी, कभी आरजेडी की बैसाखी है, वो खुद अपंग है। आप बताओ किस बात, क्या बात कर रहे हो आप? अभी भी इस उम्मीद से उन्होंने आरजेडी का सपोर्ट किया है। क्यों किया? वो इसी उम्मीद में कहीं पीएम बन जाए, जैसे पहले स्टेट में सीएम बनते रहे हैं अभी तक बैसाखी के सहारे, वैसे ही बैसाखी के सहारे पीएम बन जाए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार कोई नहीं। दिल्ली के जो कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल वो भी रेस में है प्रधानमंत्री। चंद्र हुए हैं, एक ये हुए हैं, ये उनसे भी 10 कदम आगे हैं। भाई किसी को भी अगर सच्चा बोलना होता तो बोलता है राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, अब आगे से बोला जाएगा केजरीवाल की औलाद है। ये इतने सच्चे हैं, सब जाने सब हंस रहे हैं, ठीक है ना। जो विपक्ष जब फर्स्ट इलेक्शन में इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर चलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो फाइलें गायब हो गई। सारे इनके सगे हो गए जिनके अगेंस्ट ये फाइलें लेकर चले थे, चाहे वो शरद पवार हो, सुरेश कलमाड़ी हो, या जितने भी विपक्ष के लोग हो। आप एक के अगेंस्ट आज बोलते हुए दिखा दीजिए इनको, और वो फाइलें कहाँ छुपा के रख दी वो नहीं पता है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे पीछे लगी है, ये विपक्ष के पीछे लगी है, इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं। आप बता दो कोई एक बात हो उनके पास। तो उनके कामों से भाजपा डर रही है। वो कह रहे हैं हमारे कामों से भाजपा डरी हुई है, झूठे केसों में फंसा रही है। किसको फंसा रही है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र। झूठा केस होगा तो बाहर आ जाएंगे, क्यों डरना? फिर झूठा केस होगा तो बाहर आ जाएंगे ना, डरना किस बात का? सच्चे है ना वो, डरने की जरूरत ही नहीं है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो बीजेपी नहीं बैठी है, वहाँ तो जज ही बैठे हैं, वकील उनके पास है, पूरी टीम है। वो कपिल सिब्बल उनका केस लड़े हैं जिनके वो भ्रष्टाचार की फाइल लेकर चले थे। ध्यान है आपको? याद है किसी को? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे वो। फिर वो उनका केस लड़ रहे हैं, वो जो कट्टर बेईमान थे वही उनके केस लड़ रहे हैं ईमानदार का।